ओम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पे। पंचतत्व की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वायु तत्व की। वायु तत्व का स्थान है अनाहत चक्र। जैसे अग्नि तत्व का स्थान था हमारा मणिपुर चक्र, वैसे ही वायु तत्व का अपना एक स्थान है, वो है अनाहत। वायु तत्व सिद्ध होने पर परम बल, परम पराक्रम, आपने इतिहास में पढ़ा होगा जितने भी लोगों का वायु तत्व सिद्ध था, जैसे भीम, हनुमान इत्यादि, वह कहीं न कहीं वायु तत्व को सिद्धस्त कर चुके थे। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र और भीम को भी उन्हीं का छोटा भाई माना जाता है। ये लोग वायु तत्व में सिद्धस्त थे। इनके बल की परिकाष्ठा आज पूरा संसार याद रखता है। तो ऐसे लोगों को बहुत सी प्रसिद्धियाँ मिल जाती हैं, वे विश्वव्यापी यश को प्राप्त होते हैं जिनका वायु तत्व सिद्ध हो जाता है। वायु तत्व सिद्ध होने से इंसान में एक करुणा का उदय होता है, क्योंकि ये हृदय चक्र में स्थित है, जिसे हम हार्ट सेंटर भी कहते हैं। हार्ट सेंटर में जब ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा वायु तत्व के रूप में स्थित होती है तो इंसान केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए करुणा का स्रोत बन जाता है। ही इज़ फुल ऑफ लव, कंपैशन, एम्पैथी। ऐसे महान गुण उसके अंदर अपने आप विकसित होने लगते हैं। इसकी साधना से योगी वायु गमन तक कर सकते हैं। यह तत्व साधारण नहीं है। इस तक पहुंचना या इसकी ऊर्जा को संतुलित करना भी साधारण कार्य नहीं। अगर आपके कोई गुरु हैं या नहीं भी हैं, तब भी आपको इस तत्व साधना के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, क्योंकि वायु तत्व जहाँ पे मणिपुर ब्रह्मांड का रास्ता खोलता था उसको हम कॉस्मिक डोर कहते थे, वैसे ही आपका जो वायु तत्व है वह ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित कर लेता है। कनेक्टिविटी, जितनी भी कनेक्टिविटी है वह वायु तत्व के कारण ही संभव होती है। किसी भी लोकांतर में अगर आप संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो वह वायु तत्व के माध्यम से ही संभव है। वायु तत्व के कारण आपने देखा होगा बड़े बड़े पोइट्स, बड़े बड़े कलाकार, ये सब कहीं ना कहीं वायु तत्व की प्रधानता रखे हुए हैं। जिनका भी वायु तत्व मजबूत होता है वह विलक्षण कलाकार बन जाते हैं। बहुत उच्च कोटि के कवि, कवियत्री इत्यादि जो हैं, उनके अंदर वायु तत्व हमेशा बैलेंस पाया गया है। इनमें करुणा, लोगों को प्रति सहानुभूति, ईश्वरीय अनुकंपा का हमेशा धन्यवाद करने वाले, हर कार्य को प्रभु का कार्य मानकर करने वाले ऐसे व्यक्ति जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। सभी प्रकार के प्राणों को जो प्रभा देता है वह ये वायु तत्व ही तो है। अगर आप ऊर्जावान हैं, विवेकशील हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समाज से जुड़ नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। तो प्राणों को, सभी प्रकार के प्राणों को, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के प्राणों का निवास है, उनको प्रभा, उनको गति स्वयं वायु तत्व ही प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, वायु तत्व का संतुलन बहुत ही जरूरी है। अगर ये असंतुलित हो जाता है या इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला दुष्परिणाम होता है, ऐसे लोग अत्यधिक भावुक हो जाते हैं और बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। जालसाजी, घमंड, ठगे जाना, बीपी प्रॉब्लम इत्यादि इसी के इम्बैलेंस से देखे जाते हैं। हालांकि वायु तत्व का भाग हमारे शरीर में केवल 8% है, लेकिन ये 8% बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसे बैलेंस रखना बहुत बहुत आवश्यक है। जितने भी आपने देखा होगा अत्यंत भावुक लोग, वे अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ में अपने लोगों का भी नुकसान करते हैं। इतिहास में बहुत से उदाहरण देखे अपने आसपास, जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, पर्सनल मोह के लिए बहुत से लोगों का नुकसान कर बैठते हैं। उनका ये तत्व बहुत ही इम्बैलेंस रहता है। इसे बैलेंस करने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है। अगर आप चाहें तो इसके बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन दर्शकों यहाँ एक बात बता दूँ, जो हमारा अनाहत चक्र है या हृदय चक्र है, इसे हम हार्ट सेंटर भी कहते हैं, इसमें स्वयं शिव और शक्ति का निवास होता है। इसे बैलेंस करने का सबसे अच्छा उपाय है, या तो आप प्रणव का जाप भी कर सकते हैं, यानी ओंकार का दीर्घ जाप भी कर सकते हैं, और इसके बीज मंत्र यम का जाप भी कर सकते हैं। जाप करने की विधि
पुराने तत्वों की तरह ही है। सुखासन में बैठ कर पूर्वमुखी बैठें, सूर्य की ओर देखते हुए पहले प्राणायाम से अपने आप को शुद्ध कर लें। तत्पश्चात आप इसके बीज मंत्र का जाप करें। दूसरा, इसको बैलेंस करने का सबसे सरल उपाय है, आप अपने लाइफ पार्टनर का संपूर्ण सम्मान करें। उससे भी हार्ट चक्र आपका बैलेंस में रहता है। वायु तत्व की राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये हार्ट सेंटर होने के कारण बहुत ही संवेदनशील तत्व भी है। जो लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं उन्हें वायुगमन तक प्राप्त हो सकता है, परंतु हमें सिद्धियों के मार्ग पे नहीं जाना है, हमें तो इसे शुद्ध करना है। तो इसे शुद्ध करने से आप देखेंगे आपका सामाजिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आप उनकी समस्याओं का पूर्ण निवारण भी कर सकेंगे। तो वायु तत्व की साधना में आप अपने मन को लगाइए। प्रिय दर्शकों, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और सुखी रहिए।